बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज एक मैं अहम मौजू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं और वो है टिकटॉक। ये एक ऐसी एप्लीकेशन या ऐप है जिसे दुनिया भर में तकरीबन 1.5 अरब के करीब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीनन इसके कुछ मुस्बत पहलू भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर ऐसे मनफी पहलू हैं जिसकी वजह से मुआशरे पर, कम्यूनिटी पर, समाज पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में या ऐसे तरक्की पजीर ममालिक में या फिर ऐसे ममालिक में जो रिवायती तौर पर मशरक़ी ममालिक कहलाते हैं या मज़हब के करीब ममालिक होते हैं, जिनकी अपनी रिवायात होती हैं, अपना कल्चर होता है और फिर दीन के साथ भी किसी हद तक जुड़े होते हैं, उनके लिए बड़े तबाहकुन असरात हमारे सामने आ रहे हैं। ये ठीक है कि इस एप्लीकेशन के ज़रिए बहुत सारे लोग अपना तारुफ बना लेते हैं या कुछ जो है पैसे भी शायद कमा लेते होंगे, लेकिन जहाँ तक इखलाकियात का ताल्लुक़ है, जहाँ तक हमारी रिवायात का ताल्लुक़ है, जहाँ तक हमारी अक़दार का ताल्लुक़ है, वो इस टिकटॉक की वजह से रूबा ज़वाल हैं। हमारी जो मुआशरती ताने बाने हैं वो बिखर रहे हैं और बदकिस्मती से हमारे बेटे, हमारी बेटियां, माएँ, बहनें, हत्ता कि हमारे बुज़ुर्ग भी बाज़ औक़ात ऐसे गानों के साथ अपनी हरकत और सकनात ऐसी कर रहे होते हैं जैसे जिसे देखकर हमारा सर जो है वो शर्मिंदगी से झुक जाता है। नौजवान जो है वो बजाय पढ़ने के, गौर व फिक्र करने के, मेहनत करने के, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के या ये दुनिया भर में या अपने मुआशरे में मसाबकत या मुकाबले की फ़ज़ा में हिस्सा लेने के, अपनी सलाहियतों को निखारने के, वो इस फजूल से काम में पड़ गए हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ उनका वक्त ज़ाय हो रहा है बल्कि हादसात भी रूनुमा हो रहे हैं। बहुत सारे नौजवान टिकटॉक बनाते हुए अपनी जान भी गंवा बैठते हैं और फिर टिकटॉक बनाने के शौक़ में बाज़ औरतों ने ऐसे ऐसे लिबास पहने होते हैं, बाज़ नौजवानों ने इस तरह की कपड़े पहने होते हैं कि उन्हें सिर्फ जुनून जो है उनके सर पर सवार होता है कि उन्हें टिकटॉक बनाना है और फिर अपने आप को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाना है। वो ये नहीं देखते कि हमारा मुआशरा उनसे क्या तवक्को रखता है, हमारा मज़हब उनसे क्या तवक्को रखता है, हमारी रिवायात और हमारी तारीख़ जो है वो किस तरह की हमसे तवक्कुआत रखती है। बदकिस्मती से दिन गुज़रने के साथ साथ, वक्त गुज़रने के साथ साथ हमारी इखलाकी कदरें जो हैं वो इंतशार का शिकार हो रही हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे मौक़े पर इस पर बहस भी हुई है और फिर PTI ने इस पर पाबंदी भी लगाई है, लेकिन फिर पाबंदी उठा ली गई है। इंडिया में अब भी इस पर पाबंदी है, बहुत सारे ममालिक भी इस पर पाबंदी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बहरहाल किसी भी चीज़ पर आज के दौर में मुस्तकिल तौर पर ख़ासतौर पर सोशल मीडिया में पाबंदी लगाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पूरे मुआशरे को, पूरी कौम को, उलमा हज़रात को, पढ़े लिखे तबकात को और वो लोग जो ओपिनियन मेकर होते हैं, जिनकी राय जो है पूरे मुआशरे में सुनी भी जाती है, गौर व फिक्र भी किया जाता है, उनकी राय मानी भी जाती है, उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो ये जो नौजवान लोग हैं, नौजवान लड़के और लड़कियाँ जो हैं, जिन्हें अपनी जो सलाहियत है उसे अपनी तालीम पर ख़र्च करना चाहिए, गौर व फिक्र पर ख़र्च करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए जो बरूए कार लाना चाहिए, वो बदकिस्मती से इस टिकटॉक की ऐप में फंस कर रह गए हैं और फिर उन्हें समझाने वाला भी कोई नहीं है। और फिर सारा दिन मुख्तलिफ फजूल सी टिकटॉक बनाने पे पूरा मुआशरा जो है वो हमें लगा हुआ नज़र आता है। हज़ारों में से किसी एक को यकीनन शोहरत भी मिल जाती होगी। अब कुछ ना कुछ शायद टिकटॉक की एप्लीकेशन वाले पैसे भी देने लग गए हैं, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि इससे इंसान को इज़्ज़त, मकाम और मर्तबा मिलता है। इज़्ज़त, मकाम और मर्तबा पाने के लिए हमें अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना होता है, मेहनत करनी पड़ती है, जस्तजू करनी पड़ती है, तगोदो करनी पड़ती है, एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, फिर जाकर हमें इज़्ज़त, मकाम और मर्तबा मिलता है। हमें रिज़्क़ के हलाल कमाने पर अगर हम उतनी तवज्जो दें तो हमें ये टिकटॉक जैसे ऐप को जो है आजमाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं उन लोगों को बुरा कहूँ जो टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसका मुस्बत जो है इस्तेमाल किया जाए ताकि हमारे मुआशरे में
جو منفی اقدار ہیں ان کی جگہ پر مثبت اقدار جو ہیں وہ فروغ پائیں. بچے اپنا جو وقت ہے قیمتی وہ ٹک ٹاک پر ضائع کرنے کی بجائے اپنی تعلیم پر توجہ دیں، اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اپنی جو ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مواقع دیے ہیں ان کو وہ استعمال کریں، اور پھر اپنے والدین کے جو خواب ہیں ان کو سچا ثابت کرنے کے لیے ان کی تعبیر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ اپنی صلاحیتیں بروئے کار لائیں، تاکہ وہ اپنی فیملی کے لیے بھی سہارا بنیں اور اپنے جو ان کا ایک کیریئر ہے اس کی میکنگ میں بھی وہ اپنا ایک فرض جو ہے وہ ادا کریں. اسی طرح قوم کی تعمیر نو میں بھی وہ اپنا حصہ ڈال سکیں. اگر ہم اسی طرح ٹک ٹاک جیسے ایک شراب کے پیچھے بھاگتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب ہمارا نوجوان پورا طبقہ جو ہے بجائے اس کے کہ قوم کی تعمیر نو میں یا آبیاری میں حصہ لے، وہ راہ گمگشتہ کا جو ہے مسافر بن کر رہ جائے گا، جس کے نتیجے میں ہمارا بہت بڑا قومی نقصان بھی ہو سکتا ہے. اس لیے میں درخواست کرتا ہوں حکومت پاکستان سے، متعلقہ اداروں سے، کہ ایسی قانون سازی کی جائے جس کی وجہ سے اس ٹک ٹاک کا جو منفی استعمال ہے اس پر قدغن لگائی جائے. ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ میری کوئی بھی ویڈیو جب میں اس کو آپ کی خدمت بھیجیں فوراً اس کا آپ کو پاس پہنچ جائے. بہت شکریہ. اگلے ویلاگ تک اجازت. السلام علیکم.